जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले हमारे गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है। संगत जी, संगत जी, मैंने थोड़े दिन पहले गुरुपा से एक विनती की थी, क्योंकि संगत जी बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर के दर्शन करके आऊँ संगत जी। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी संगत जी कोई भी प्रोग्राम नहीं बन रहा था संगत जी। तो मतलब मैंने गुरुपा से विनती की संगत जी कि गुरुपा आप मुझे बड़े मंदिर बुलाइए संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से संगत जी ये अभी फ्राइडे को संगत जी जो छुट्टी थी संगत जी, तो गुरुपा ने मुझे ये बहुत ही प्यारी यात्रा जो थी संगत जी मुझे ब्लेस की संगत जी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ संगत जी गुरुपा की कृपा से संगत जी बड़े मंदिर के दर्शन हुए संगत जी। मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए, मुझे लेके जाइए गुरुपा, और मुझे अपने साथ ही वापस लेके आइए संगत जी। तो गुरुपा ने बहुत ही प्यार से संगत जी, गुरुपा जो है वो हमें बड़े मंदिर लेके गए संगत जी। गुरुपा ने बहुत ही अच्छे वहाँ पे दर्शन कराए संगत जी। वहाँ पे मुझे जल प्रसाद भी संगत जी मुझे और मेरी फैमिली को मिला, और गुरुपा ने बहुत ही अच्छे से लंगर प्रसाद भी संगत जी वहाँ पे खिलवाया संगत जी। और संगत जी गुरुपा ने जो है संगत जी, जब हम लाइन से जा रहे थे संगत जी, तो मतलब जो चीज़ एक मेरे साथ हुई संगत जी, तो हमारे मतलब पहले पूरी लाइन चले गई संगत जी, तो उसके बाद आगे मैं थी, उसके पीछे मेरी बेटी और उसके पीछे मेरा बेटा। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुपा ने मतलब जो वहाँ पे सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने एकदम से लाइन को उधर बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए संगत जी। तो फिर पता नहीं सेवादार जी ने एक मुझे बोला कि आप सीधे चले जाइए संगत जी। तो इस तरह से संगत जी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बाकी सबको गुरुपा ने बिठाया संगत जी, लेकिन मुझे संगत जी सीधे बोला उन्होंने कि आप सीधे चले जाइए अंदर दर्शन के लिए संगत जी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो संगत जी मेरी बेटी भी पीछे ही थी संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा ने संगत जी हमने बिना कहीं किसी भी जगह रोके हुए संगत जी गुरुपा सीधे अपने बड़े मंदिर ले गए संगत जी। और बहुत ही अच्छे दर्शन संगत जी गुरुपा की कृपा से हुए, और गुरुपा जो है बहुत ही प्यार से हमें संगत जी वापस भी लेके आए। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों शुक्राना करती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरी बहुत ही देर से ये इच्छा थी संगत जी कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर के दर्शन करके आऊँ संगत जी। तो वो इच्छा मेरी गुरुपा ने पूरी की है संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। हम जो भी मन में सोचते हैं संगत जी, उनसे प्रार्थना करते हैं संगत जी, तो वो ज़रूर ही पूरी करते हैं संगत जी। तो संगत जी आज मैं आपके सामने संगत जी ये बताऊंगी संगत जी कि किस तरह मातेश्वरी देवी के मंदिर बहाने का महत्व संगत जी मैं आप लोगों को बताऊंगी संगत जी। संगत जी संत कुमार जी ने बताया कि हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये तीन योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं।
क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है, उतने ही समय तक वह व्यक्ति संसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने के लिए त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से मिलता है। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है, वह दुर्गा जी के गण पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण, चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो संगत जी, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मातेश्वरी देवी के मंदिर बनाने का महत्व, संगत जी, कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में मातेश्वरी देवी का मंदिर बनाता है संगत जी, तो जन्म जन्म के पाप उसके जो है वो खत्म हो जाते हैं संगत जी, और उसके पूरे कुल का उद्धार होता है संगत जी। तो संगत जी, मतलब इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ें संगत जी, जो मुझे लगता है कि संगत जी, जिससे संगत जी का कल्याण हो सकता है संगत जी, तो मैं कोशिश करती हूँ संगत जी की पूरी संगत जी के साथ मैं उसको शेयर करूँ संगत जी। तो इस तरह से ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब किस तरह से हम माता का मंदिर बना के जो है संगत जी, आप जो है वो अपने पाप जो है ख़त्म कर सकते हैं और आपके कुल का उद्धार हो सकता है संगत जी। तो कोशिश करेंगे हम कि हम अपने जीवन काल में जो है वो अच्छे अच्छे कर्म करें संगत जी। हम कोई भी अच्छा कर्म संगत जी अगर हम करते हैं संगत जी, तो ना सिर्फ हमारा कल्याण होता है, बल्कि हमारे पूरे कुल का कल्याण संगत जी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में अच्छे काम करिए संगत जी। जैसे मैंने आपको बताया कि अन्न का दान करिए, जल का दान करिए, वस्त्र दान करिए संगत जी। और संगत जी, मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति कुआं बनवाता है संगत जी, या फिर आज की डेट में कुआं तो नहीं हम बनवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी ऐसी जगह पे, जैसे किसी बच्चों का स्कूल है संगत जी, या कोई ऐसी जगह यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना है संगत जी, अगर कोई इंसान वहाँ पे वाटर कूलर लगाता है संगत जी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है संगत जी। तो संगत जी, इस तरह से कोशिश करिए कि आप अपने जीवन में जो है अच्छे कर्म करिए संगत जी, दान पुण्य करते रहिए, ईश्वर का मंत्र जाप करते रहिए संगत जी, और कोशिश करिए अगर आपके पास टाइम है संगत जी, तो शिव पुराण जो है वो ज़रूर पढ़ें संगत जी। तो संगत जी, इस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में लाएंगे संगत जी, तो ये छोटे छोटे बदलाव संगत जी आप देखेंगे, उससे हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी जो है परिणाम उसके संगत जी आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें संगत जी अगर हम करना शुरू हो जाएंगे संगत जी, आप देखिए कि अगर आप थोड़ी देर के बाद ही थोड़ा थोड़ा करके ही संगत जी, अगर आप अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, जल का दान करते हैं संगत जी, अगर आप रोज़ जो है पक्षियों के लिए ही संगत जी, अब जैसे कि गर्मियों के दिन आ रहे हैं संगत जी, अगर रोज़ सुबह संगत जी आप साफ किसी कंटेनर में जल भर के रखते हैं संगत जी, तो वो भी बड़े ही पुण्य का काम है संगत जी। आप 7 दाने जो है, 7 किस्म के दाने जो है संगत जी, पक्षियों को जब हम दाना रखते हैं संगत जी, तो उससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट जो है संगत जी दूर हो जाते हैं। अगर हम चींटियों को संगत जी
पतासे या फिर चीनी संगत जी जो है वो डालते हैं संगत जी, उससे भी हमारे बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं संगत जी। तो ये छोटे छोटे उपाय संगत जी जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उसके बहुत ही बड़ा जो है हमें बदलाव मिलते हैं संगत जी। तो गुरुपा के बताए हुए छोटे छोटे उपाय हमें ज़रूर करने चाहिए संगत जी। इससे हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है संगत जी। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारे गुरुपा के जो भी उपदेश हैं संगत जी, जो भी रास्ते वो हमें बता रहे हैं संगत जी, वो सब हमारे कर्म कटवाने के लिए ही बता रहे हैं संगत जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए वो सब उपाय छोटे छोटे जो गुरुपा हमें बताते हैं वो हमें करते रहने चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो भी माड़े कर्म है संगत जी वो कट जाएंगे संगत जी। और आप देखेंगे कि हमारी आत्मा जो है संगत जी वो आहिस्ता आहिस्ता प्योर होती जाएगी संगत जी। हम बुरे काम करने से बच जाएंगे संगत जी। संगत जी मैंने देखा है कि जो भी संगत जो है गुरुपा को मानती है संगत जी, तो वो लाइफ में इतने बिजी संगत जी गुरुपा हमें कर देते हैं संगत जी कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता संगत जी कोई किसी और चीज़ के बारे में सोचने के लिए या फिर फजूल की बातें करने के लिए संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा ने सबको बहुत ही बिजी रखा हुआ है संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। क्योंकि गुरुपा जो है जब किसी का हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी तो वो इंसान जो है संगत जी गुरुपा की भक्ति में लीन हो जाता है। तो वो मंत्र जाप नाम जाप संगत जी इसी में उसका टाइम जो है संगत जी निकल जाता है। उसके पास कोई भी टाइम नहीं रहता फजूल की बातों में संगत जी। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारी चुगली करने से हम बच जाते हैं संगत जी। तो हमें गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया है संगत जी। और गुरुपा जिसको भी अपनी संगत बनाते हैं संगत जी तो उसका कल्याण होना निश्चित ही है संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गोपा की प्यारी बेटी। आज 1 अप्रैल है, मंगलवार, नवरात्रि का तीसरा दिन, चंद्रघटा माता का नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज और माता रानी सबके घर में आके वास करे, सुख शांति हो, सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन धान्य से सबके भंडारे भरे रहें। माता रानी सबको खूब आशीर्वाद दे, किसी के घर में किसी चीज़ की कमी रहे ना, सब पर कृपा बना के रखे माता रानी, गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके घरों में खूब खुशियाँ आए और सबके घर से कष्ट क्लेश दूर हो जाए, सबके घरों में रक्षा कवच बनावे माता रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू खुश रहा कर, टेंशन छੱਡ दे, सब सपने जल्दी ही पूरे होने वाले ने। पूरा बड़ा कष्ट कटेगा, सारा दिन परेशानी में सपनों में काट देती है। तो गुरु जी को शुक्राना कर बेटी। तो बेटा तो बोल रही हूँ कि गुरु जी हमेशा हमसे दुख सहन नहीं होता है। तो यही यही तो तेरी परीक्षा की घड़ी है, तू डगमगा जाती है। जब गुरु जी मेहर तेरे सर पर है, तो फिर यह दुख ज़्यादा दिन तक नहीं है। बेटी खुश रहा कर। जी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी मुराद पूरी होएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवरात्रे में ब्लेसिंग मेरी बच्ची, तेरा विश्वास डगमगा है मत कर, क्योंकि मैं तेरे हर दुख खुद पर ले रहा हूँ। ये नवरात्रि में तुझे नई रोशनी देंगे। शुक्राना कर और निश्चिंत रहा कर। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप नवरात्रि की सारी
गुरु संगत को ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपकी लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। बेटा, एक औरत है जो तेरा बुरा करना चाहती है। बेटा, उसने पूरी कोशिश कर ली है तेरे साथ गलत करने की, पर वो तेरी ही परिवार पर, और ये बेटा, वो तेरी ही परिवार की है। बेटा, तेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो उसकी वजह से हैं। शुक्राना कर बेटा, उसको सजा दूंगा। वो जो भी है खड़ी है, तो उसे मैं सजा दूंगा। तो उसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे। बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी, मैं नहीं जानती वो कौन है। गुरपा, आप सब जानते हैं। आप ही देखो कि को क्या है, कौन है, और उस औरत को क्या सजा देनी है। आप देखो गुरपा, हमें बुरी शक्तियों से सदा और अपने बुरे लोगों से बचा कर रखना। सदा अपनी ब्लेसिंग ब्लैक मैजिक करने वालों से हमेशा ही दूर रखना। गुरपा, गुरपा कहते हैं, पुत्र जी, मुझे पता है कि तूने कितने दुख झेले हैं। तेरा मन बहुत साफ है। चिंता मत कर, तुझे मैं बहुत सारी खुशियाँ ब्लेसिंग करने वाला हूँ 2025 में। मैं तुझे तो सब्र का फल मिलेगा। तेरे ही प्यारे प्यारे बच्चे गोरखा, मेरी तो एक ही बेटी है। उनके साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा है। तेरे और तेरे परिवार की रक्षा करता हूँ। उनके साथ मेरी ब्लेसिंग हमेशा ही है। डरा मत कर, मुझे पता है बेटी, तुझे ए, तुझे जो तुझे जो बुरा बोलते हैं या तो साथ बुरा का करते हैं, उनको मैं देख लूँगा। और हे मन को, तू मन की साफ है, तुझे मेरी ब्लेसिंग का फल मिलेगा। हम्म, हम्म, और तू विश्वास रखा कर, शुक्राना किया कर। जी गुरु जी, बेटी कभी भी अपने गुरपा के होते हुए घबराया मत कर। जी गुरु जी, मैं नहीं घबराऊंगी। हम्म, हम्म, जब आपका हाथ मेरे सर पर है तो मैं क्यों घबराऊं। मैं महाशिव की बेटी हूँ। गुरपा, मुझे इतनी हिम्मत हो कि मेरा विश्वास पक्का रहे, मैं डगमगाऊं नहीं। और आप मेरे ज़िंदगी से सारे कष्ट ख़त्म कर दीजिए गुरपा। मेरे परिवार से ब्लैक मैजिक जड़ से ख़त्म कर दीजिए। मेरे अंदर से मेरे अंदर से नेगेटिविटी थॉट निकाल दीजिए और पॉजिटिव थॉट आए। गुरुपा, मुझे विषय विकारों से, माया जालों से निकालो। गुरुपा, मेरे भांडा साफ करो। मेरे को एक शुद्ध आत्मा बनाओ। जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, तेरी कमर में और पैरों में जो दर्द है, उसके लिए तू कच्ची हल्दी का दूध पियो और जल प्रसाद रोज पिया कर। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा में एक शुगर की बीमारी चल रही है, उसको आप बिल्कुल जो है ठीक कर दीजिए। जल प्रसाद में रोज लेती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ। गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने दिया उसके लिए भी और जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, 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 शुक्राना। और मुझे माफ़ करना गुरपा, कुछ मेरे से बोलने में गलती हो गई हो। और मेरे इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी गलतियाँ हुई हो उसे बख्शो, बख्शनहार बख्शो, बख्शो। मेरे जो भी मेरे परिवार से जाने अनजाने में की हुई गलतियों को हमें माफ़ कर दो गुरपा। मैं हृदय से आपसे सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हमको हमें माफ़ कर दीजिए गुरपा, क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज आपका कितना शुक्राना करूं मैं बता नहीं सकती। मैं गुरुपा की बेटी गुड़गांव से बोल रही हूं और ये मेरा आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप जैसे जानते हैं तीसरा नवरात्रा था, तो सुबह सुबह अब मेरे पास जब मैं आती हूँ घर से हॉस्पिटल की तरफ, तो बीच में ही कुछ टाइम होता है जहाँ पे मैं सत्संग सुन लेती हूँ और भजन मेरे गाड़ी में चलते ही रहते हैं। तो जैसे मैं सत्संग सुन रही थी, ख़त्म हुआ और मैं जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करती हूँ, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन आ जाता है, तो जस्ट अ ब्लिंक में वो आता है कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, देख आज तो उसको बहुत बोल संभल के रहेगा एंड ये 11 बारी पाठ पढ़। सो इट जस्ट आई सी दैट मैसेज। और मेरा बेटा क्योंकि कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है, तो ऑब्वियसली एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, मेरे लिए ऑब्वियसली एज अ मदर तो डर लगता ही है। कोई भी होगा तो उसको थोड़ा सा तो लगेगा ना कि ऐसा कष्ट है, और वो दूर है और वो गाड़ी भी चलाते हैं बच्चे आजकल, तो सब कुछ ही है, तो कितना ध्यान रखेंगे हम। एनीवेज मैं आती हूँ और जैसे हमारा हॉस्पिटल में भी मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे मत्था टेक के टीका लगाती हूँ गुरु जी का। और क्योंकि आज 2 डिलीवरीज थी, एक तो कल पेशेंट रात से ही एडमिटेड थी और उसका थोड़ा सा हाई रिस्क भी था, तो फिर उसकी भी थी, और एक और सुबह एडमिट हुई। तो मेरे पास एक नीचे वाले फ्लोर पे और एक फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट हो रखी थी। एंड आई वाज लाइक ठीक है कोई नहीं। फिर भी मैं ड्राइवर को बीच में फ़ोन कर देती हूँ कि आज थोड़ा सा इसको बोलना, अपना ध्यान रखेगा, कहीं इधर उधर नहीं घूमेगा, जितना हो सके कल चला जाएगा, आज नहीं जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली गुरुजी का अगर मैसेज आया है तो मुझे इतना तो विश्वास है कि कुछ तो होगा। फिर गुरुजी ऐसी मैसेज नहीं भेजते। एनीवेज जैसे ही मैं ऊपर मंदिर का करती हूँ, तो नीचे मैं अपने चैम्बर में आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एकदम से वाईफाई मेरा अलग से है, कनेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे मैं उसको सोचती हूँ कि चलो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ और मैं पेशेंट देखते देखते इसको सुन के जो पाठ करना है मैं बता दूँगी। मतलब कितना टाइम लगा होगा ना मुझे ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में आने में, और ये सब विदिन 5 to 10 मिनट्स। अब जैसे ही मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ कि चलो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ एंड सुन लूँगी, उसी टाइम वो मैसेज मुझे दिखता ही नहीं है, वो मैसेज होता ही नहीं है, और एकदम से नया मैसेज आ रहा होता है, आंटी तू एवें ही टेंशन ले ही जाती है, मैं तेरे बेटे का कष्ट कट भी देता है। सुन हुण मैंने कैसे उसका कष्ट काटा इस सत्संग सुन के कर, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे दिल की ऐसे कहते हैं ना, ऐसे रोंगटे मेरे खड़े हो गए। अरे मैं ऊपर देखा तो तब कष्ट था, और नीचे आते आते गुरुपा ने वो कष्ट भी काट दिया। तो मैं यही सोच रही थी कि उनको भी पता है कि ये कहाँ सुनेगी, कहाँ उसको भेजेगी, पेशेंट्स भी हैं, वो उसको देखेगी। तो गुरुपा ना बिना हमारे कहे भी, मैंने नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे अंदर से नहीं है कि गुरुपा आप देख लेना, बस मेरे मन में यह था कि मैं ये सत्संग सुनूँ, ये करूँ, और फिर मैं डाउनलोड करके सुन के उसको पाठ भेज दूँ। एंड मेरी गलती है, मुझे सब उसी टाइम कह देना था, गुरुजी आप देखो मैं कहाँ कहाँ क्या क्या काम कराओगे। पर गुरुजी ने मेरे बिना कहे भी वो चीज़ कर दी जिसका मैं कभी पता नहीं। मेरे लिए तो ये बहुत चमत्कार था, क्योंकि मैं नीचे गई तो मेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट था गुरुपा ने तो काट भी दिया था तब तक। तो ये दिखाता है जब गुरुपा हमारा हाथ पकड़ते तो उनको पता है हमारे कितने काम है, क्या कौन कर रहा है, कितनी मेरी बेटियाँ, भोली भाली संगत मेरी कितनी बिजी है, और गुरुपा हमारे बिना कहे भी हमारे कष्ट काट देते। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, मैं तो समझ ही नहीं पाई, ये वर्ड्स तो बहुत कम हैं।
हम कुछ भी कर लेना, आपका शुक्राना नहीं इस ज़िंदगी में कर पाएंगे, क्योंकि हम तो बड़े माड़े हैं, तभी तो मनुष्य जन्म लेके घूम रहे हैं। और हमें पता भी नहीं आपने कौन से कष्ट ऐसे काट देते हो जो बड़े बड़े, जिनकी वजह से हमारी जैसे मेरी जैसी कितनी मदर्स होंगी who just are sitting in a sigh of relief कि चलो गुरुपाद है हमारे, वो देखेंगे, वो कष्ट हमारे कर लेंगे, हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हैं। तो आप जैसा गुरु, आप जैसा पिता तो जन्म जन्म में कभी नहीं मिल सकता। गुरुपाद, थैंक यू सो मच। मैं अपना आज का ये शुक्राना सत्संग बस इसी चीज़ से विश्राम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा 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 सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो जय मच। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो जो भी बुलवाना गुरु महाराज जी वो थोड़ी रजा च होवे। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द, हर बोल गुरु महाराज जी शुक्राना ते बड़ियाई होवे। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਵਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਲਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ। ਉਸਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਵਰਾਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਵਾਏ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਾਂਗੀ। ਇੰਨਾ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਟਿਕਟਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਐਟ ਦ ਨਿਕ ਆਫ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਵਾਤਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬੇਟੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਵਾਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਵਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਏਂ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਮੋਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਸਦੀ ਔਕਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ 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 ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਾਮਾਡੋਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਐਸੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुकराना शुकराना ओम नमः शुकराना। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
संगत जी जय गुरु जी की। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको जय गुरु जी की। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा लख लख बार प्रणाम, पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि करोड़ करोड़ बार प्रणाम। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग सिमरन के साथ, मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं संगत जी आपसे आपके भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, और गुरु जी के चरणों में भी फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ। बच्चों की तरफ से भी प्रणाम करती हूँ। संगत जी, मैं यहाँ पे रहती हूँ जहाँ पे, इससे पहले मैं संगत जी पहले कहीं और रहती थी। मैंने बताया था आपको, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। तो संगत जी वहाँ पे एक लड़की, मतलब मेरे भांजे के दोस्त की बीवी है संगत जी। तो वो संगत जी, उनके साथ थोड़ा हमारा प्यार था, थोड़ा बहुत, वो भी दूर दूर से। तो संगत जी पिछले साल मेरी उनके साथ बात हुई थी संगत जी। तो फिर उसके बाद संगत जी पिछले साल इसी महीने हमारी बात हुई थी, और फिर एक 15-20 दिन बात हुई, उसके बाद फिर हमारी बात होना बंद हो गई संगत जी। फिर उनके नंबर हमारे पास फ़ोन में थे, लेकिन हमें याद ही नहीं थे संगत जी। तो फिर उन्होंने हमारे नंबर संभाल के रखे थे संगत जी। तो वो यहाँ से जम्मू से काफ़ी दूर रहते थे, शादी उनकी हुई है। तो संगत जी वो यहाँ से फिर जहाँ शादी हुई है ना, वहाँ से वो अहमदाबाद संगत जी चले गए, क्योंकि उनके पति जो हैं वो, ये शुक्राना सत्संग में संगत जी उस लड़की के बारे में सुनाना चाहती हूँ, जो गुरु जी ने कोई चमत्कार करना था, कोई उसका उद्धार करना था संगत जी। और गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, बड़ी बड़ी कृपा है गुरु जी की, बड़ी बड़ी। इसके लिए गुरु जी के चरणों में मैं अरबों खरबों बार शुक्राना 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 करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी, और मुझे सेवा का मौका दिया। तो संगत जी वो लड़की जो, मतलब यहाँ से अहमदाबाद शिफ्ट हो गई थी संगत जी, तो वो 1 साल के बाद संगत जी मेरे बेटे के फ़ोन पर, पहले तो उसने सीधा ही बेटे के फ़ोन पर बात की मेरे साथ। फिर बात हो गई, थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद मैंने संगत जी फिर फ़ोन नहीं किया, उसने भी नहीं किया। तो संगत जी कोई 5-7-8-10 दिन के बाद उसने फिर से मेरे बेटे के फ़ोन पर फ़ोन किया, और बार बार किया कि मेरी अपनी मम्मी से बात करवा दो। वो मुझे संगत जी मासी बोलती है। तो संगत जी वो मुझे बार बार फ़ोन, मेरे बेटे के फ़ोन पर फ़ोन करने लगी, और कहने लगी कि मेरी मासी से बात करवा दो, बात करवा दो। तो संगत जी बेटा थोड़ा आगे पीछे काम में था, तो इस कारण से उसने बात नहीं करवाई। और एक दिन उसने मुझे रात में कहा संगत जी कि आप बात कर लो। तो थोड़ा संगत जी आपसे और गुरु जी के चरणों में झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, थोड़ा मेरा मन नहीं माना बात करने के लिए, और मैंने बात नहीं की। तो संगत जी फिर उसने कल से कोई बहुत ज़्यादा ही फ़ोन कर दिए, कोई 15-20 फ़ोन कर दिए। पूरा दिन में वो बार बार फ़ोन किए जा रही थी, अपनी मम्मी से बात करवा दो, बात करवा दो। तो संगत जी फिर मेरे बेटे ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी बात करवा दूंगा। तो आज संगत जी फिर उसने फिर से फ़ोन किया। तो मैं संगत जी उस वक्त बेटा काम पर चले गए थे और मैं घर में थी। तो संगत जी फिर उसने मुझे नंबर भेजा और कहा मम्मी एक बार बात कर लो, वो बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं और पता नहीं क्या बात है। तो संगत जी फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। तो संगत जी मैंने नंबर लिया और उनको फ़ोन किया। तो जब उनको फ़ोन किया तो उनके पति ने उठाया। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी अपनी उससे मिसेज से बात करवा दीजिए। संगत जी फिर उन्होंने अपनी घरवाली से मेरी बात करवाई संगत जी। तो वो जैसे मैंने हेलो कहा तो वो रोने लग गई संगत जी। तो हेलो ही कहा उसने भी, और उसका नाम शालू है संगत जी। तो संगत जी वो रोने लग गई, और जब वो रोने लगी तो मैंने उसे चुप कराया। मैंने कहा तू क्यों रो रही है, मुझे बता, चुप हो जा, चुप हो जा, क्योंकि मैं उसे बेटी मानती हूँ संगत जी। तो मैंने उसको बोला कि आप चुप हो जाओ, मत रो, मत रो, मुझे बताओ क्या बात है। तो संगत जी फिर
उसने मुझे रोते रोते कहा कि वो बीमार है, उसे कोई लीवर की प्रॉब्लम हुई है। तो संगत जी मुझे थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वो रो रही थी और वो परदेश गई है संगत जी, यहाँ से बहुत दूर है, अहमदाबाद जम्मू से। तो संगत जी फिर मैंने उसे कहा कि तू चुप हो जा। सबसे पहले मैंने कहा तू चुप कर, रो मत, अब मैं तुझे मैंने कहा जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुन। फिर संगत जी ये सेवा गुरु जी ने मुझे दी है, इसके लिए गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे सेवा दी कि मैं पहले तो संगत जी गुरु जी उनको उसको ठीक कर दें, उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी ना हो और गुरु जी उसको ठीक कर दें। और गुरु जी ने उसके शुक्राना इस बात का गुरु जी के चरणों में है, उसके बीमार होने का शुक्राना नहीं संगत जी, शुक्राना इस बात का है गुरु जी के चरणों में, बारंबार शुक्राना 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 कि गुरु जी ने उसके पास जाना था। तो इस कारण से गुरु जी ने मुझे चुना कि मेरे जरिए वो गुरु जी उसके पास पहुंच पाए। संगत जी वो उसने लव मैरिज की हुई है मुस्लिम लड़के के साथ संगत जी। अब मतलब पहले वो मेरे मतलब मैंने बताया कि वो मेरे मेरे भांजे के दोस्त के साथ उसकी मैरिज हुई है, तो उसने संगत जी सारी बात मैं नहीं बता सकती संगत जी, तो उसने मुस्लिम लड़के के साथ शादी की है। तो इस कारण से पहले मैंने कहा कि तुम्हारा पति मान जाएगा, मतलब वो तुम्हें रोकेगा तो नहीं गुरु जी को मानने से। तो कहती नहीं, वो मेरे पति मुझे कुछ नहीं कहते। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं गुरु जी पहले मैंने उसको अच्छी तरह से समझाया कि मैं गुरु जी का स्वरूप भेज रही हूँ तुझे, और तूने क्या करना है कि उसको ऑनलाइन निकलवा कर और फिर एक लोटा तांबे का लेना है और उसमें जल भर के उसको नींबू और नमक के साथ मांझ कर रात को रोज और 7 बार गुरु जी के स्वरूप के साथ छुआ कर गुरु जी से ये कहना है कि गुरु जी मेरे इस जल को, इस लोटे को ब्लेस करके मेरी दवाई बना दो। तो गुरु संगत जी मैंने उसे मंत्र जाप बताया, लेकिन उस वक्त पढ़ने के लिए नहीं बताया, क्योंकि वो जिस नंबर से मेरे साथ बात कर रही थी वो उसके पति का था। तो संगत जी वो मुस्लिम है, इसलिए मैंने मंत्र जाप लिख कर नहीं भेजा। तो संगत जी मैंने उसको कहा कि आप ऐसे लोटा भरना। कहने लगी संगत जी देखो इत्तेफाक की बात, कितनी हैरानगी की, कहने लगी मुझे किसी ने, कहती लोटा तो मेरे पास है, कहती मुझे किसी ने कहा कि रात को भर के इसको सुबह पानी पिया कर तो ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अगर तेरे पास लोटा है तो इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा ये गुरुजी सारे काम पहले करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि उस लोटे को तांबे नींबू के साथ मांझना रात को। और गुरुजी का मैंने कहा तेरे पास अभी स्वरूप नहीं है तो तू, फिर मैंने उसको कहा कि तू 1 मिनट फ़ोन काट, मैं तुझे स्वरूप भेजती हूँ गुरुजी के। तो मैंने उसको 3 स्वरूप भेजे गुरुजी के। और फिर मैंने कहा कि अब एक काम करना, रात को लोटा भरना और 7 बार फ़ोन पर ही मैंने कहा छुआ लेना गुरुजी के स्वरूप के साथ, और उसी के साथ दवाई खाना, फिर नहाना भी। तो कहने लगी ठीक है। तो कहती आप मासी आप बहुत भटके हुए हो, बहुत ज़्यादा भटके थे पहले, आपका मन सच्चा था इसलिए आपको गुरुजी ने जोड़ लिया अपने साथ। तो कहती मैंने कहा हाँ मैं, मेरी क्या हैसियत थी, गुरुजी को तरस आ गया मुझ पर। तो संगत जी कहने लगी कि जब मैंने स्वरूप भेजे तो उसने देखे, तो कहती ये गुरुजी को तो मैंने काफ़ी इनका नाम सुना है। तो मैंने कहा तू बस वहाँ पे ये देखना कि वहाँ कोई सत्संग होते हों गुरु जी के, तो वहाँ जरूर जाना। मैंने कहा वहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पीना, तुझे फर्क पड़ जाएगा। तो संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि गुरु जी उसको बिल्कुल ठीक कर दे, बिल्कुल ठीक कर दे, वो ठीक हो जाए, उसको जो भी कष्ट है इस वक्त वो बिल्कुल सही हो जाए, ठीक हो जाए। और इस संसार में जितने भी बीमार हैं लोग, जितने भी किसी भी तरह से बीमार हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान है, वो सारे ठीक हो जाए, उनके ब्लैक मैजिक ठीक हो जाए, उनके कष्ट रोग ठीक हो जाए। उनके पैरों के पीछे जो गुरुजी ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं उनके भी कष्ट रोग दूर हों, परेशानियां खत्म हों, दुख दूर हों, मेरे भी कष्ट रोग बीमारियां दूर हों, हमारे भी कष्टों से परेशानियों से हमें छुटकारा मिले। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। देखिए संगत जी कितनी हैरानगी की बात है, उससे मेरी 1 साल से बात नहीं हो रही थी, और कभी बात होनी थी या नहीं होनी थी, गुरुजी ने उसको अपने चरणों से जोड़ना था और गुरुजी ने उसको अपने चरणों से जोड़कर उसका उद्धार करना था, उसका कल्याण करना था संगत जी, क्योंकि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है। तो संगत जी कितनी हैरानगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि देखो गुरुजी ने 1 मिनट लगाया, मतलब स्वरूप वहाँ गया और वो, फिर मैंने उसको कहा कि तू एक एक गिलास साफ पानी का भर और दोनों हाथों में पकड़, मैं यहाँ से मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी फिर मैंने, उसने गिलास पकड़ा, जल वाला लिया
सुच्चा पानी। और मैंने यहाँ से 7 बार मंत्र जाप किया और मैंने उसको कहा कि तू इस जल को पी ले। तो संगत जी उसने जैसे वो जल प्रसाद पिया, तो पी के मैंने 5 मिनट बाद उसको पूछा तुझे कैसा लग रहा है? तो संगत जी वो कहती है कि मेरे मन को बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली, ऐसे लग रहा है कि मेरा आधा रोग खत्म हो गया। तो संगत जी ये है हमारे गुरु जी, जो बीमारों को, मरीजों को, मुर्दों को जान देते हैं, उनके कष्ट रोग दूर करते हैं। गुरु जी कभी किसी का बुरा नहीं होने देते, किसी को भी मरने नहीं देते। संगत जी जब जब जिसकी लिखी होती है संगत जी गुरु जी की मर्जी से, तो गुरु जी समझते हैं सभी का, अपनी संगत का। और जो संगत गुरु जी को नहीं भी मानती उनका भी गुरु जी अच्छा बुरा जानते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो संगत जी देखिए गुरु जी का कितना बड़ा, मतलब आज मैं हैरान हो गई, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बस उससे संगत जी मेरी इतनी बात हुई है, मतलब 10 मिनट या 20 मिनट, लेकिन जितनी देर बात हुई तो गुरु जी के बारे में मैंने उसे काफ़ी बार बोला। उसने कहा कि मैं शाम को जाऊंगी और नींबू लेकर आऊंगी और फिर मैं जल का लोटा जो है उसको भरूंगी। तो संगत जी ये है हमारे गुरु जी। उसके पास गुरु जी ने जाना था और किसी ना किसी बहाने गुरु जी उसके पास पहुंचे हैं। तो मैंने उसको कहा कि गुरु जी को मानते रहना और ये तेरे बिल्कुल ब्लैक मैजिक भी खत्म कर देंगे और तेरा कष्ट भी दूर कर देंगे। तो संगत जी मैं आप जी के चरणों में भी अरदास करती हूँ, आप भी गुरु जी के चरणों में अरदास करना कि वो ठीक हो जाए। और मैं भी गुरु जी के चरणों में बारंबार अरदास करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, फिट हो जाए। और जो मैं भी संगत जी कल से, संगत जी मैं भी अपना सत्संग, इसके लिए पहले तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, जो आपने मुझे सेवा के लिए चुना। अब संगत जी अपने बारे में क्या बताऊं संगत जी, अभी मेरी रात में जेठानी और उसकी बेटी सपने में आई और मैं ठीक थी संगत जी बिल्कुल, और आज मेरे को फिर से बेहोशी पड़ गई, सिर में होश नहीं संगत जी। और एक काम बनता बनता हमारा रुक गया संगत जी, क्योंकि जब ये लोग जिंदा और मरे हुए आते हैं सपने में तो काम बनते हुए रुक जाते हैं। लेकिन उसमें भी मैंने सोचा कि गुरु जी की मर्जी होगी, माता बावे वाली की कोई मर्जी, कोई रजा होगी, इसीलिए रुक गया है। तो संगत जी ये लोग भी आके तंग करते हैं, मैं भी आज ठीक नहीं हूँ। मतलब सुबह उठी तो संगत जी मैंने ऐसे नाक बहने लगी तो मैंने नाक साफ की तो उसमें ब्लड आया संगत जी। तो मैं अरदास करती हूँ गुरु जी के चरणों में, मेरा ये कष्ट दूर करें, जो भी मुझे बेहोशी पड़ी है इसको ख़त्म करें, जो भी जितनी भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर, मुझ पर, और जो गुरु जी ने मुझे 3 बच्चे दिए हुए हैं उनके ऊपर, जो भी कोई मेरे ससुराल से या मायके से या बाहर से कोई भी ब्लैक मैजिक करता है या नेगेटिविटी भेजता है तो गुरु जी सूद समेत उसे उसी तरह से बैकफायर करें, उसी तरह से उसे वापस उनके ऊपर भेजें और उसे वहीं उनके ऊपर भेजकर ख़त्म करें, हमारे ऊपर से बिल्कुल भी हमारे पास रहने ना दे। मेरी गुरु जी के चरणों में बिल्कुल बारंबार 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 करोड़ों बार अरदास करती हूँ गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर कि गुरु जी अगर जिस तरह भी जितनी भी नेगेटिविटी इस वक्त मुझ पर आई है, बच्चों पर आई है, घर पर आई है, तो गुरु जी वो सारी नेगेटिविटी खत्म करें, इसी वक्त निकालें, सारी बाहर निकाल कर जिन्होंने भेजी है, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर वापस भेजें और वहीं उनके ऊपर खत्म करें उस नेगेटिविटी को। और अगर कोई कभी भी भेजे तो उसी तरह से निकाल कर, हमारे ऊपर से निकाल कर गुरु जी उन्हीं के ऊपर वापस भेजें, वहीं पर ख़त्म करें। गुरु जी मेरी अरदास है आपके चरणों में बारंबार, जो भी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी भेजता है, ब्लैक मैजिक भेजता है, चाहे वो ससुराल का है हमारे, चाहे मायके का है, चाहे बाहर का है, कोई भी हो गुरु जी, जो भी भेजता है आप उसी वक्त उसी क्षण निकाल कर उनके ऊपर वापस भेजकर वहीं ख़त्म कर दें। गुरु जी मेरी अरदास है, अरदास है आपके चरणों में, अरदास है, विनती है गुरु जी, स्वीकार करें, स्वीकार करें गुरु जी, स्वीकार करें। और गुरु जी के चरणों में जो गुरु जी ने मुझे 3 बच्चे दिए हैं उनका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तीनों बच्चों की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों बार, करोड़ों बार शुक्राना, 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 मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी के चरणों में। हर श्वास का शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना, अन्न देने का शुक्राना, हमें पालने का, हमें खिलाने का, हमें सुलाने का, हमें जगाने का, हमें इस संसार में रखने का शुक्राना, 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 शुक्राना,
हम चारों की रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। सब सरबद का भला करे गुरुजी, सबका भला करे, सबका भला करे, सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबके पैरों के पीछे। गुरुजी ने जो मुझे 3 बच्चे दिए हैं उनका भी कल्याण करें, मेरा भी भला कल्याण करें। और गुरुजी जो गुरुजी ने मुझे 3 बच्चे दिए उनकी झोली में और मेरी झोली में अपनी सेवा सिमरन सत्संग अमृत वेले की दात, अपने चरणों के अटूट विश्वास की और प्यार की और भक्ति की दात सदा सदा के लिए हमारी चारों की झोलियों में डाल दें। सदा के लिए हमारे सिर पर अपने मेहर भरे हाथ रखें, दया करें, मेहर करें, अपनी भक्ति का दान दें। जो भी मुझसे सत्संगत जी सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार करें। और संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ इस शुक्राने सत्संग को यहीं नए सत्संग के साथ की तैयारी के साथ रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जो सत्संग शेयर करते हैं उनके चरणों में विनती करती हूँ, मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर दें, उनकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। तो जय गुरु जी संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।